जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,600 वैकेंसी के एडमिट कार्ड 5 जून, 6 जून और 7 जून को जारी हो जाएंगे, जिसकी परीक्षाएं 8 जून, 9 जून और 10 जून को परीक्षा सेंटर पर कराई जाएगी। जहां तक मेरा अनुमान है, आप सभी ने अच्छे से अपनी तैयारी कर ली होगी और अच्छे से मॉक टेस्ट भी लगा लिए होंगे। अब बात करते हैं कि आपको एग्जाम सेंटर पर किस माइंडसेट से क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें और आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। देखिए, मैं अपनी रणनीति बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है परीक्षा सेंटर पर। सबसे पहले आपके जो माइंड पर प्रेशर होता है एग्जाम का, तो उस प्रेशर को बिल्कुल भुलाकर आपको रिलैक्स हो जाना है। और रिलैक्स होने के बाद आपके पास जब OMR सीट आ जाती है, तो आपको OMR सीट भरनी है एक एक डिजिट चेक करके, ठीक है। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन बुकलेट मिल जाती है, तो क्वेश्चन बुकलेट जब आप खोलते हैं, तो खोलते समय ये ध्यान रखें कि आप जैसे ही बुकलेट खोलेंगे तो उसे स्टार्टिंग से ही करना शुरू न करें, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है। जैसे ही बुकलेट का पहला पेज खोलते हैं, आप उस पर क्वेश्चन खुल के आ जाते हैं लाइन से, और लाइन से अगर आप एक नंबर से शुरू कर देते तो आपका पेपर यहीं से खराब होने की संभावना हो जाती है। क्योंकि आपका हो सकता है पहला पेज खोलते ही मैथ का पोर्शन आ जाए, हो सकता है रीजनिंग का पोर्शन आ जाए, हो सकता है जीके का जी और हिंदी का कोई भी पोर्शन आपका फर्स्ट पेज पर आ सकता है, और उसी से आपका एग्ज़ाम का जो माइंड सेट है वो ख़राब हो सकता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जैसे ही आप बुकलेट खोलेंगे, तो आपको अटेम्प्ट कौन सा पोर्शन सबसे पहले करना है, ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले जैसे आपके पास बुकलेट आती है, तो आप उसमें हिंदी का पोर्शन सबसे पहले उठाइए और एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और राइट टिक करते जाइए, क्योंकि हिंदी में सबसे कम समय लगता है आपको, और जो बाद में आपको समय बचेगा वो मैथ और रीजनिंग में आप दे सकेंगे। तो सबसे पहले आपको हिंदी उठाना है। हिंदी का जैसे ही आप पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ा टिक लगा दिया, दूसरा पढ़ा टिक लगा दिया, तीसरा पढ़ा टिक लगा दिया, ऐसे ही आप हिंदी का पोर्शन पूरा कंप्लीट करने के बाद OMR सीट में भर देंगे। OMR सीट को आपको इस तरह भरना है कि जो आपकी कार्बन कॉपी है उस पर भी सही से आए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप कार्बन कॉपी से अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो वो सही प्रॉपर चेक नहीं हो पाता। इसके बाद जब आप हिंदी का पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको जीके और जीएस का पोर्शन करना है, क्योंकि जीके जीएस में भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। 10 से 15 मिनट में आपका हिंदी का पोर्शन हो जाएगा, और इतने ही समय में आपका जीएस और जीके का पोर्शन हो जाएगा, यानी कि आधे घंटे में आपका 2 पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। और जो आपको आधा घंटा इन दोनों का मिलेगा और 1 घंटा उन दोनों सब्जेक्ट्स का मिलने वाला है, तो उसमें आप रीजनिंग और मैथ को प्रॉपर सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि समय के अभाव में आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। तो जब आप इसके बाद आपको रीजनिंग का पोर्शन करना है, क्योंकि उसमें भी मैथ से आपको कम समय लगेगा। तो फिर जब आप रीजनिंग का पोर्शन करते हैं, तो रीजनिंग में आप वही क्वेश्चन करें जिससे को आपको लगता है कि एक बार में ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें स्किप कर दे, सर्कल से गोल भी कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में समय मिलने के बाद आप उसे दोबारा कर सकें। तो इस तरह आप जैसे ही रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैथ का पोर्शन करना है। देखिए, आपको अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि ये एक बार में नहीं हो पा रहा है, तो उसको आपको सर्कल बना देना है, उस पर गोल कर देना है और उसे स्किप कर देना है। ज़्यादा समय आपको फर्स्ट टाइम में नहीं देना। एक बार आपको अगर समय बचता है तो दोबारा भी उसे करने का समय मिलेगा, लेकिन कोई क्वेश्चन अगर ऐसा छूट गया जिसे आप एक बार देखकर टिक कर सकते थे, तो उसका पछतावा आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद या एग्ज़ाम कम का टाइम ख़त्म होने के बाद एहसास होता है कि यार, ये मैं क्वेश्चन एक बार में टिक कर सकता था और इतने आसान आसान क्वेश्चन मेरे छूट गए। तो वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं छोड़ना है। देखिए, आप सभी
अटैम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे और सही अटैम्प्ट करेंगे तो आपका स्कोर ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको हाईएस्ट अटैम्प्ट करना है और हाईएस्ट स्कोर करना है। तो यही रणनीति है मेरी कि आप इस तरीके से अगर एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हैं तो आप प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे और आपका स्कोर बढ़िया होगा। जैसे ही आपका स्कोर बढ़िया होगा ऐसे ही आपका रिजल्ट भी बढ़िया होगा और आपकी संभावना पूर्णतः होगी कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरी आशा यही है कि इस बार आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाए और आप नौकरी में आए और अपने माता पिता की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत।